बंधुओं और सम्माननीय मातृशक्ति, कल मौन का दिवस होने के कारण आपसे आंतरिक संवाद ही हुआ और मैं वाणी से नहीं बोल सका। कठिनाई थी कि अगर यहाँ बोलता तो मध्याह्न में हम सब महात्माओं की एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी, अशोक सिंघल जी ने बुलाई थी। एक बड़े वयोवृद्ध महात्मा, सिद्ध महात्मा हैं, बड़े सरल हैं। वैसे तो मैं कहीं प्रायः जाता नहीं अपने इन कार्यक्रमों को छोड़कर, लेकिन एक राजेश्वरानंद भारती करके महापुरुष, कभी समय मिले तो दर्शन करिएगा। लगभग 90 वर्ष की आयु होगी। जब भी वो कोई आयोजन करते हैं तो करोड़ 2 करोड़ रुपए से कम उनका आयोजन होता नहीं। सिरोही में उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था 2-3 वर्ष पहले। मैं नहीं जा सका, लेकिन लोग बताते हैं कि उसमें जितने पूर्व राजा महाराजे थे उनमें से अधिकांश राजे महाराजे भी आए। उन महापुरुष को सब लोग मानते हैं। कल भी मैं गया तो वैदिक ब्राह्मणों की वेद ध्वनि देख के बड़ा आनंद आया। मेरे प्रति बहुत उनका स्नेह। तो उन्होंने 5 व्यक्तियों को भेजा था कि स्वामी जी को इस बार जरूर आना चाहिए। तो उस महापुरुष का आदेश था, अगर मैं यहां बोलकर जाता तो मुझे वहां बोलना ही पड़ता। इसलिए हमने कहा कि हमारा मौन है। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप वहां प्रवचन करके आए हैं क्या? मैंने कहा नहीं किया। तो फिर उन्होंने चुप हो गए। अगर यहां करके जाता तो वहां बोलना पड़ता। तो अपने देश में कुछ ऐसे महापुरुष हैं, दिखने में बिल्कुल अवधूत जैसे, 90 वर्ष की आयु, जटाएं, वस्त्रों को देखेंगे तो कोई व्यवस्थित नहीं, बोली में भी कोई भाषा का बहुत प्रांजलता नहीं, लेकिन जो जीवन में उन्होंने हिमालय में साधना की है तो उसका फल तो दिखाई पड़ता है कि इतने लोग उनसे जुड़े हुए और उनकी उस मौन भाषा से भी लोग प्रभावित होते हैं। हम लोगों के यहां भाषा का प्रयोग बहुत होने लगा है, शब्द बहुत ज्यादा व्याप्त हो गए हैं और शब्दों की शक्ति तभी रहती है जब उनका कम से कम प्रयोग किया जाए। समय की ऐसी बलिहारी है कि जब असत शब्दों का इतना ज्यादा प्रचार हो रहा है, सांगारिक गीतों का, कविताओं का, संवादों का, तब ऐसे समय में मौन भी होया जाए तो भी बड़ा अच्छा नहीं, क्योंकि फिर उनके शब्द बढ़ते चले जाएंगे और फिर हम यदि उनसे अपने शब्दों का संघर्ष कराएंगे तो हम पराजित हो जाएंगे। इसलिए बड़ा संकट का काल है। शास्त्र तो कहता है कि जितना कम आप बोलें उतनी अच्छी बात। वर्तमान युग कहता है कि बोलने वालों के सामने यदि तुम चुप हो गए तो उनकी बात लोग सुनेंगे और आपकी बात सुनेंगे नहीं। इसलिए संस्कार प्रदान करने वाली कितनी अच्छी संस्थाएं इस देश में काम कर रही। आप सभी लोग परम पूज्य ब्रह्मलीन आचार्य श्री राम शर्मा जी के पवित्र नाम से परिचित। तो उनकी युग निर्माण योजना शांति कुंज हजारों लोगों को संस्कारित कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रातःकाल शाखाओं में ले जाकर युवकों को राष्ट्रीय चिंतन देने का यत्न कर रहा है। लेकिन फिर भी लगता है कि यत्न होने पर भी समाज में हम कोई बड़ा परिवर्तन कर पाए नहीं लगता। इसलिए ये सारे सत्संग निरंतर चलते रहना चाहिए। एक दिन मैंने पंडित विष्णुदत्त जी की बात आपको कही थी। वे 55 वर्ष तक मौन थे। मैं उनके दर्शन जब करने उत्तर काशी में गया था तो मेरा मन भी हुआ कि मैं मौन हो जाऊं। मैंने उनसे संस्कृत में वो बात करते थे लिखकर कभी कभी, तो मैंने उनसे पूछा था कि हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं इसका कोई समाज को लाभ तो मिलता नहीं? उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया था कि जिसका निर्माण हुआ है उसके विध्वंस को आप रोक नहीं सकते। संसार में जो कुछ भी अच्छा है वो एक दिन तो विकृत होने के बाद नष्ट होगा ही।